अबे अकल के अंधे, दिमाग के अंधे। मैं इनके तो बाप को करपात्री महाराज को चैलेंज कर दिया था बाबा साहब ने कि आओ ना शास्त्रार्थ करते हैं। उसके अलावा जब बाबा साहब ने उन्हें टाइम दिया संस्कृत में शास्त्रार्थ करने का, तो इनके जो बाप थे वो दुम-दुमा पे भाग गए थे। तो इनकी तो औकात क्या है। ये शकल का नहीं है, दिमाग के भी अंधा आदमी है। और रही बात मनुस्मृति लागू करने के लिए, तो राज्य सरकार में तुम्हारे लोग, केंद्र सरकार में तुम्हारे लोग, बहुमत में तुम लोग, ईवीएम से तुमने जो सरकार बनाई हुई है, मॉब लिंचिंग तुम कर देते हो, आरक्षण तुम खत्म कर रहे देते हो। और किस युग का इंतजार करोगे? करके तो दिखाओ मनुस्मृति लागू। तुम्हारे जैसे जो अकल के और दिमाग के जो अंधे हैं, जो भारत के अंदर ये सोचते हैं कि भारत के अंदर संविधान का राज नहीं चलेगा, तो मैं बता दूं ये खुद बचा हुआ है तो संविधान की वजह से बचा हुआ है। वरना कहीं ऐसा ना हो कि अनुसूचित जाति के लोग जो है संवैधानिक दायरे से बाहर निकल जाए और इसकी आंखों के साथ साथ इसका दिमाग का भी इलाज कर दे। और इसमें दम है, इसमें शक्ति है, तो श्राप देके मुझे मार देना, मुझे ही श्राप दे दे। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि संविधान का किसने, केंद्र सरकार तुम्हारी, राज्य सरकार तुम्हारी। तुम एक बार करके तो देखो, करके तो देखो। नेपाल में तो भागने की जगह भी मिल गई थी, इंडिया में भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। तुम्हारी तो 7 पुरखे भी निकल जाएंगे तो भी मनुस्मृति भारत के अंदर ना लागू होगी। और तुम्हारी तो चूल्हे उखाड़ दी थी, जिन्हें तुम कहते हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तुम्हारी 5000 साल के जो प्रपंच थे, षड्यंत्र थे, वो सारे के सारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बना के खत्म कर दिए। और जो इस प्रकार के अनपढ़ गवाह जो व्यक्ति है, जो समाज में भेदभाव पैदा करने का काम करते हैं, मैं खुल के कह रहा हूँ कि मैं संपूर्ण जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि बाबा साहब के बच्चे और संविधान को मानने वाले आज भारत के अंदर जिंदा नहीं है, तो मैं बता दूं हम संवैधानिक दायरे में रह के बहुत कुछ करना जानते हैं, परंतु एक ऐसा माहौल मत बनाओ कि कहीं भारत के अंदर तुम्हें भागने को भी जगह ना मिले।